सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई आरआरबी एनटीपीसी यूजी का रिजल्ट आ चुका है और भाई कट ऑफ भाई जितने भी जोन थे ना सबके हाई गए। कुछ जोन के तो भाई मतलब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा, 3-4 जोन छोड़ के बाकी सबके कम गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 50 पे सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। सबके भाई किसी के 65 प्लस है, किसी जोन का भाई 70 प्लस गया है, किसी किसी का भाई 80 प्लस गया है। अब मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरा तो भाई नेक्स्ट ही लेवल चला गया। तो मेरा जोन था भाई मुंबई, और मुंबई की जो कट ऑफ गई है भाई यूआर से, वो गई है भाई 82। एससी की गई है 75, एसटी की आपको गई है 70, ओबीसी 79, ईडब्ल्यूएस 78। अब देखो भाई, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम जो है ना, मेरा एग्ज़ाम हुआ था आपको 20 अगस्त 2025 को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। एंड अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो भाई ये मेरा पहला शिफ्ट था। इसमें टोटल मैंने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 75 सही हुए एंड 16 मेरे गलत हुए। एंड टोटल जो मेरे मार्क्स आए उस टाइम पे 69.72। ये तब के मार्क्स हैं जब भाई आंसर की आई थी। अच्छा, अगर मैं पर सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे जीएस हो गया, उसमें मैंने टोटल भाई 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 24 मेरे सही हुए, 13 गलत हुए एंड मार्क्स आए 19.71। ठीक वैसे ही मैथ की अगर बात करूँ तो भाई मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, 21 सही हुए एंड मार्क्स आते हैं 20.01। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो भाई रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में मैंने 30 अटैम्प्ट किए, 30 के 30 मेरे सही हो गए। ठीक है, तो रीजनिंग में भाई मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ओके, टोटल मार्क्स आते हैं 69.72। अभी इसका कल नहीं परसों इसका स्कोर कार्ड आया है एंड स्कोर कार्ड भाई मेरा पहले आ गया एंड कट ऑफ मेरी बाद में आई। तो अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ तो भाई उसमें टोटल जो आया ना, उन्होंने 3 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, यानी कि 97 क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग। एंड जिसमें से मैंने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 73 मेरे सही हुए, 15 क्वेश्चन मेरे गलत हुए एंड टोटल मार्क्स मेरे बनते हैं नॉर्मलाइज के बाद 75.05 ऐसे करके। अब देखो 75 मार्क्स आए। अगर मैं अदर जोन की बात करूं, जैसे रांची जोन हो गया, और भी बहुत सारे जोन है भाई, रांची जोन हो गया आपको, उसके बाद ये कोलकाता का मेरे को कट ऑफ मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ की भाई कट ऑफ गई है 71, 72, किसी किसी की 74 भी गई है। तो भाई मैं मैक्सिमम जोन से मेरा कट ऑफ क्लियर था। ओके, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरा जो जोन है वो है मुंबई। एंड मुंबई की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की, वो भाई गई है 78.85। सो 3 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि यार 75 कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई समझ रहे हो ना आप, अगर आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में 75 मार्क्स आते हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, मतलब मैं डिजर्विंग तो हूँ। तो वो नहीं हुआ CBT 1, क्योंकि भाई रीज़न ये है, एक तो यार कंपटीशन दिनों दिन बढ़ते जा रहा है एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको ये वैकेंसी कम थी। आई थिंक 3500 34, हाँ याद आ गया, 3445 टोटल वैकेंसी थी। तो उस हिसाब से इनके अकॉर्डिंग यार यही कट ऑफ इनको देना था 78। बाकी अदर जोन की कम गई है, जहाँ तक मुझे, जैसे सबसे पहले रांची जोन का आया था तो मैंने उसी जोन का देखा था, तो वहाँ की गई थी भाई 71 72। तो ऐसा था, तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि हाँ यार, मतलब सब जोन के आसपास ही जाएगी, तो मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा था कि यार मेरा हो जाएगा इसमें। लेकिन पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा। तो AWS 78 एंड मेरे मार्क्स थे 75। सो अच्छा, अगर मैं अपने जोन की बात करूं कि भाई मैंने मुंबई ही क्यों चूज़ किया, तो देखो यार, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी उस टाइम पे, खुद भी मैंने चेक वगैरह किया था कि भाई कट ऑफ को लेकर, वैकेंसी को लेकर सारा कुछ अच्छे से एग्जामिन किया था, देन जाके मैंने भाई आरआरबी मुंबई चूज़ किया था। लेकिन भाई यहाँ पर तो अलग ही गेम हो गया मेरे साथ, क्योंकि देखो यार, कट ऑफ ना मुंबई की कम भी जाती थी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम जाती थी, लेकिन ठीक ठाक कट ऑफ जाती थी। लेकिन इस बार जितनी गई है ना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई हाई कट ऑफ के लिए ना एक ही जोन जाना जाता है, वो है भाई आरआरबी प्रयागराज। लेकिन आरआरबी प्रयागराज भी भाई इस बार ना मुंबई से पीछे रह गया कट ऑफ के मामले में। अच्छा, मुंबई की तो हाई गई है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भाई ये कोलकाता की, तो भाई कोलकाता की भी हाई गई है। ठीक है, कोलकाता का तो भाई EWS का गया है 82, और अगर मैं UR की बात करूँ तो भाई 84 गया है। तो सबसे जो हाई कट ऑफ गई है वो कोलकाता की गई है, उसके बाद मुंबई, देन फिर सबकी भाई 72, 73, 71 ऐसे गई है। मतलब ओके, मतलब मैं अपने कैटेगरी की बात कर रहा हूँ EWS की। अच्छा, अगर मैं पटना जोन से फिल करता तो भाई वहाँ भी कट ऑफ गई है 74, तो मेरा वहाँ से भी EWS से हो जाता। इसके अलावा भाई अगर मैं बात करूँ ये आपको तिरुवनंतपुरम, तो भाई वहाँ से कट ऑफ गई है 72, तो मेरा वहाँ से भी हो जाता। लेकिन भाई जब अपने को पता नहीं होता ना कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अभी आपने हो सकता है कि
आप में से कोई ऐसे होंगे जो भाई मुंबई से होंगे या फिर चंडीगढ़ से आपने फिल किया होगा या फिर आपने प्रयागराज से फिल किया होगा, तो आपको नहीं पता होता है ना कि भाई कट ऑफ किसकी हाई चले जाएगी। तो ऐसा होता है। बाकी यार बुरा तो लगा है बहुत ज़्यादा। और फॉर्म तो अभी आए हैं, 12th लेवल के भी आए हैं एंड ग्रेजुएट लेवल के भी आए हैं। सो फिल तो मैंने कर दिया है। 12th लेवल का नहीं किया है, 12th लेवल का करूँगा अभी लास्ट डेट में अभी है, कुछ दिन है। लेकिन हाँ, मैंने ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिल कर दिया है। आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ। तो भाई जोन का हम कुछ नहीं कर सकते भाई। आपको लगेगा कि यार ये जोन हमारे लिए मतलब ठीक है, यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन उल्टा हो जाता है। तो यही है। लेकिन यार अगर 75 मार्क्स टोटल बन रहे हैं तो यार एटलीस्ट देखो, दो पेपर होते हैं इसमें, CBT 1 एंड CBT 2। तो एटलीस्ट इनको यार इतने पे तो ले लेना चाहिए। ठीक है, आप पेपर 2 का फिर कट ऑफ हाई कर दो ना। पेपर 2 में भाई वही बंदा जाएगा जो एकदम, समझ रहे हो ना, जो हकदार होगा। लेकिन पेपर 1 में अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से, अगर मेरे को ऐसा लगता है भाई कि इतने में तो सबका हो जाना चाहिए था 75 क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे भाई 76 आ रहे हैं, किसी का वो भी नहीं, उनका भी नहीं हो रहा, किसी के 77 थे उनका भी नहीं हुआ। तो बुरा तो लगता है ना यार कि इतने मार्क्स आने के बाद भी भाई आपका नहीं हो रहा। तो बस यही बात है। सो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स आए, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ख्याल रखो अपना।